बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से अपने सियासी मुखालफिन पर तो NRO लेने का इल्ज़ाम लगाया जाता है और इमरान ख़ान साहब जो हैं वो बांगे दोहल ये बताते हैं अपने ख़िताबात में, अपनी तकरीरों में, अपने बयानात में कि किस दौर में किस सियासी ख़ानदान को किसकी तरफ से NRO दिया गया। लेकिन नाज़रीन, अवाम को आज तक ये पता नहीं चल पाया कि इमरान ख़ान साहब के दौर में जब वो ख़ुद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने किस किस को NRO दिया। लेकिन नाज़रीन, अब ये डिटेल भी जल्द जो है वो मंज़र आम पर आने वाली हैं, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इमरान ख़ान के दौर में दिए गए NRO की जो तफ़सीलात हैं वो तलब कर ली गई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये जो डिटेल हैं किस केस में तलब की गई हैं और कौन सा मुकदमा था, इसकी तफ़सीलात अभी कुछ देर में आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे आज के वीलॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफ़सीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। एक तो नाज़रीन, सहाफ़ी शाहिद असलम जिन्हें FIA ने लाहौर से गिरफ़्तार किया और फिर यहाँ पे इस्लामाबाद में जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल किया गया और फिर 2 रोज़ा जब जिस्मानी रिमांड ख़त्म हुआ तो अदालत की जानिब से सहाफ़ी शाहिद असलम को जो है वो जुडिशल कर दिया गया। कल नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई थी कि जुडिशल होने के बाद सहाफ़ी शाहिद असलम ने अपनी ज़मानत की दरख्वास्त दायर की। आज इस्लामाबाद के जो जज हैं आज़म ख़ान साहब, उन्होंने इस ज़मानत दरख्वास्त पे समाअत करते हुए शाहिद असलम की 50,000 के मचलकों के एवज़ जो है वो ज़मानत को एक्सेप्ट कर लिया गया। और जब आज उनकी दरख्वास्त ज़मानत पर दलाइल दिए जा रहे थे तो आज भी FIA के प्रोसिक्यूटर की जानिब से उनकी दरख्वास्त ज़मानत को रद्द करने की, मुस्तरद करने के लिए भरपूर दलाइल दिए गए। लेकिन जितनी सताइश की जाए, तारीफ़ की जाए, जो वकील थे शाहिद असलम साहब के मियाँ अली शफ़ाक़ साहब, उन्होंने भरपूर जो है वो ज़मानत की दरख्वास्त का दिफ़ा किया और ऐसे आर्गूमेंट जो है वो अदालत के सामने रखे कि जज साहब को, आज़म ख़ान साहब को शाहिद असलम साहब की जो ज़मानत है उससे एक्सेप्ट करना पड़ा। एक तो नाज़रीन ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि सहाफ़ी को बिला जवाज़ केस में नॉमिनेट ना होने के बावजूद गिरफ़्तार किया गया, लेकिन आज अदालत ने उनकी ज़मानत को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। दूसरी खबर नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल के साथ जो शरीक मुलज़म हैं, जो इदारों के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसाने का मुकदमा दर्ज किया गया, उसमें ARY न्यूज़ के जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं इमाद यूसुफ, जिन पर ट्रायल कोर्ट ने फ़र्द जुर्म लगाने का फ़ैसला सुनाया था और आइंदा तारीख़ पर उन पर फ़र्द जुर्म भी आयद होना है, और उसके साथ साथ जो इमाद यूसुफ साहब की बरियत की दरख्वास्त थी उसे भी ट्रायल कोर्ट की जानिब से जो है वो रद्द कर दिया गया था। तो आज नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो उनके वकील हैं कैसर इमाम चौधरी साहब, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें ट्रायल कोर्ट का जो फ़र्द जुर्म लगाने का फ़ैसला है उसको चैलेंज किया गया है और जो बरियत की दरख्वास्त इमाद यूसुफ की रिजेक्ट की गई, ख़ारिज की गई, उस फ़ैसले को भी चैलेंज किया गया है। इस दरख्वास्त में नाज़रीन इमाद यूसुफ साहब के वकील ये कहते हैं कि मुझे किसी ठोस वजूहात के बगैर जो है वो इस केस में चार्जशीट किया जा रहा है और मेरी बरियत की दरख्वास्त जो है वो रद्द कर दी गई और बरियत की दरख्वास्त जो है रद्द करने के बाद मुझे चार्जशीट करने का अदालत ने फ़ैसला सुनाया है। तो इस दरख्वास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरख्वास्त की गई है कि मेरा इस केस में किसी किस्म का कोई किरदार नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे चार्जशीट किया जा रहा है। गैर कानूनी, गैर आइनी ये अदालत का ऑर्डर है। तो एक तो इस चार्जशीट करने के हुक्म को कलअदम करार दिया जाए और जो बरियत की दरख्वास्त है कि मेरी बरियत बनती थी लेकिन उस दरख्वास्त को भी रिजेक्ट किया गया, तो उस बरियत के ख़िलाफ़ जो मेरी अपील है उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ उस अपील को एक्सेप्ट करते हुए मुझे शहबाज गिल से मुतल्लिक़ इस केस से जो है वो एक्विट किया जाए, बरी किया जाए। तीसरी खबर में नाज़रीन सहाफ़ी से मुतल्लिक़ है, यानी पहली खबर थी शाहिद असलम साहब से मुतल्लिक़, दूसरी खबर इमाद यूसुफ साहब जिनका एक ताल्लुक़ जो है वो एक मीडिया के इदारे से है, और तीसरी खबर नाज़रीन एक एंकर की गिरफ़्तारी से मुतल्लिक़ है। और ये नाज़रीन एंकर हैं एहतशाम अमीरुद्दीन साहब, जिन्हें कल 17 जनवरी को जो है वो लाहौर पुलिस की जानिब से गिरफ़्तार किया गया था। आज नाज़रीन उनकी गिरफ़्तारी के ऊपर पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से ना सिर्फ मज़म्मत की गई है बल्कि उनकी गिरफ़्तारी के मामले की तहकीकात करने का, इंक्वायरी करने का भी जो है मुतालबा किया गया है। पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से नाज़रीन जो अलामिया जारी किया गया है उसमें यह कहा गया है कि 17 जनवरी को एंकर एहतशाम अमीरुद्दीन जो कि वकील भी हैं, उन्हें गैर कानूनी तौर पे SP ऑपरेशन लाहौर इमारा शिराजी की ईमा पर गिरफ़्तार किया गया। तो इस
हिरासत के ऊपर, इस गिरफ़्तारी के ऊपर पाकिस्तान बार काउंसिल ने जो आईजी पंजाब हैं उनसे इंसाफ शफाफ जो है वो तहकीकात का, इंक्वायरी का जो है वो मुतालबा किया है। अगली खबर नाज़रीन जो है वो साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब से मुतल्लिक़ है, और आज आरिफ भट्टी साहब ने यह दावा किया है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो मुस्तफ़ा नवाज़ से अपनी राहें जो है वो जुदा करने का फ़ैसला कर चुके हैं, और जल्द जो है वो मुस्तफ़ा नवाज़ को खैराबाद कह देंगे। अब ये आरिफ भट्टी साहब की खबर है, उनका ये दावा है, लेकिन नाज़रीन इस खबर को मुस्तफ़ा नवाज़ की रहनुमा हिना परवेज़ भट्ट की जानिब से फ़ेक न्यूज़ करार दिया गया है, और उनका ये दावा है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो नून लीग को छोड़ के कहीं नहीं जा रहे। अब ये आरिफ भट्टी साहब का दावा अपनी जगह पे, हिना परवेज़ भट्ट साहबा की जो तरदीद है वो अपनी जगह पे। अगर हम फैक्चुअली चीज़ों को देखें, जब मुश्किल वक्त था जमात के ऊपर, ख़ुद शाहिद खाकान अब्बासी के ऊपर उन पर नैब के केसेस बन रहे थे, उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया, उन्हें पाबंद सलासल रखा गया, उन्हें जेल में रखा गया, उन्हें हथकड़ियाँ लगाई गईं, तो उस मुश्किल वक्त में शाहिद खाकान अब्बासी से कहा गया कि आप वादा माफ़ गवाह बन जाएँ, आप मुस्तफ़ा नवाज़ को छोड़ दें। हत्ता कि कुछ ज़रा ये भी दावा करते हैं कि उन्हें वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने की भी ऑफ़र की गई, लेकिन ये तमाम मुश्किलात जो थीं, ये जो सोहबतें थीं, ये शाहिद खाकान अब्बासी ने उस वक्त बर्दाश्त की जब वो पार्टी को मुश्किल वक्त में छोड़ सकते थे। तो मुश्किल वक्त में जब शाहिद खाकान अब्बासी ने पार्टी का साथ दिया, तो अब तो ऐसी कोई वजह ही नहीं कि शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं वो मुस्तफ़ा नवाज़ से अपनी राहों को जुदा कर लें। तो आरिफ भट्टी साहब का दावा अपनी जगह पे, हिना परवेज़ भट्ट साहब की तरदीद अपनी जगह पे, लेकिन फैक्चुअल जो पोजीशन है कि मुश्किल वक्त में वो पार्टी के साथ जो है वो डट के खड़े रहे, उन्हें गिरफ़्तार किया गया, उनके खिलाफ केसेस बने, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी पार्टी को जो है वो नहीं छोड़ा, अपने लीडर नवाज़ शरीफ का साथ जो है उन्होंने ना छोड़ने का फ़ैसला किया। अब नाज़रीन जो अगली खबर है, जो कल स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की जानिब से पीटीआई के 35 इस्तीफ़े, वैसे पीटीआई के तो 33 थे, 2 इस्तीफ़े एक शेख रशीद का था, एक शेख राशिद शफीक का था, और 2 इस्तीफ़े जो हैं वो ख़वातीन रिज़र्व सीट पे जो आई थी उनके एक्सेप्ट किए गए, यानी मजमूई तौर पे 37 रेजिग्नेशन जो है वो एक्सेप्ट किए गए। तो उसके बाद तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया कि ये जो 33 सीटें हैं इस पर इमरान खान साहब जो है वो कैंडिडेट होंगे, लेकिन नाज़रीन पीडीएम की जानिब से ऐलान किया गया कि उनके जो लोग हैं, चाहे वो नून लीग से हों, चाहे वो पीपल्स पार्टी से हों, चाहे वो मौलाना फजल रहमान की जमात से हों, वो इस इलेक्शन में इमरान खान साहब के मद्दे मुकाबिल नहीं होंगे। तो खान साहब ने तो ये फ़ैसला इस बुनियाद पे किया कि उनकी जो पॉपुलैरिटी का एक जो तासुर है, अगर वो इलेक्शन नहीं लड़ते और अपने पार्टी के लोगों को टिकट देते हैं और वो हार जाते हैं, जिस तरह से बल्दियाती इंतखाबात कराची और हैदराबाद के रिज़ल्ट आए कि वहाँ पर तकरीबन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दोनों शहरों से सफाया हो गया। हालांकि 2018 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने वहाँ से 14 कौमी असम्बली की नशिस्तें जीतीं। तो इस खदशे के बुनियाद पे इमरान खान साहब ने तो फ़ैसला किया कि मैं ख़ुद लड़ूंगा। उससे पहले भी खान साहब ये तजर्बा कर चुके हैं, जब 9 हलकों के ऊपर जो है वो ज़िमनी इलेक्शन हुआ और खान साहब 7 हलकों पे हुआ, उसमें एक में खान साहब ने नाकामी हासिल की, लेकिन 6 नशिस्तों पे खान साहब जो है वो जीत गए। तो खान साहब ने अपनी पॉपुलैरिटी के उस तासुर को बरकरार करने के लिए ख़ुद मैदान में उतरने का फ़ैसला किया, अपने आप को वाहिद उम्मीदवार के तौर पे वो सामने लेके आए। लेकिन पीडीएम की जानिब से इमरान खान के साथ मैदान में उतरने से इनकार क्यों किया गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इसका नाज़रीन जवाब ये है कि ये कोई शिकस्त के खौफ से नहीं भागे पीडीएम वाले, या इन्हें कामयाबी का यकीन नहीं था, बल्कि इस वजह से इन्होंने विड्रॉ किए, अपने इलेक्शन ना लड़ने का ऐलान किया, क्योंकि पीडीएम के लोग, उनके रहनुमा, उनके सरबराहान और जितनी भी सियासी जमातें शामिल हैं, उनके लोगों ने ये सोचा कि अगर आज मिड जनवरी में इस्तीफ़े एक्सेप्ट होते हैं और फिर अप्रैल के मिड में जाके या मिड से पहले ये इलेक्शन होता है कौमी असम्बली के 33 हलकों का, तो उसके बाद 3 महीनों तक जो है वो असम्बली रहेगी। तो हमारे अगर कैंडिडेट जीत भी जाते हैं तो इस सूरत में उन्हें 3 माह के बाद दोबारा करोड़ों रुपए का ख़र्चा करना पड़ेगा और कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। तो हमारे लोगों के लिए ये करोड़ों रुपए के अखराजात बर्दाश्त करना जो है वो मुमकिन नहीं होगा कि 3 माह पहले इलेक्शन लड़ें, उसमें कामयाबी के बारे में भी नहीं पता, नाकामी के बारे में भी नहीं पता, लेकिन चलें जीत भी जाएँ तो 3 माह के बाद फिर उन्हें करोड़ों रुपए के अखराजात जो है वो करके दोबारा वो इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। तो एक मुश्किल टास्क हो जाएगा। तो वो एक्सपेंडिचर, उस पैसे को बचाने के लिए ये फ़ैसला बज़ाहिर हमें ज़राए ने बताया है कि ये इसलिए किया गया है ताकि उनके जो कैंडिडेट हैं उन पे माशी तौर पे, माली तौर पे कोई ज़्यादा जो है वो बर्डन ना पड़ सके। इसके अलावा नाज़रीन जो अगली ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो पंजाब के महाज के हवाले से है। स्पीकर नाज़रीन सब्तैन खान के कंधों पे बड़ी अहम ज़िम्मेदारी आन पड़ी है। जो वज़ीर आला है पंजाब के परवेज़ इलाही साहब,
और उनके साथ जो अपोजिशन लीडर थे हमजा शहबाज, उनके दरमियान तो निगरान वज़ीर के नाम के ऊपर इत्तफाक ना हो सका। अब नाज़रीन जो बॉल है वो स्पीकर पंजाब असम्बली सफ़दर खान साहब की कोर्ट में है। उनकी जानिब से स्टेटमेंट दिया गया कि जैसे ही अपोजिशन की जानिब से यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से उनके उम्मीदवारों के, उनके कैंडिडेट्स के या उनकी नॉमिनेशन सामने आएंगी तो वो पार्लिमानी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। तो नाज़रीन मुसम्मिक नवाज़ ने जिन 3 नामों को सिलेक्ट किया है, इंतखाब किया है पार्लिमानी कमेटी के लिए, उसमें एक नाज़रीन नाम है मलिक अहमद ख़ान का, नून लीग से हैं। हसन मुर्तज़ा दूसरे रुकन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और खलील ताहिर सिंधु मुसम्मिक नवाज़ से। ये 3 नाम जो है पार्लिमानी कमेटी के लिए नून लीग ने दे दिए हैं। अब नाज़रीन जैसे नाम दिए गए हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से और नून लीग की तरफ से, बज़ाहिर तो उसमें इत्तफ़ाक़ राय कोई पैदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा कि पार्लिमानी कमेटी में भी कोई इत्तफ़ाक़ राय हो पाएगा। लेकिन इसमें नाज़रीन पार्लिमानी कमेटी नए नाम भी इसमें जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए जा सकते हैं, नए नाम भी जो है वो दिए जा सकते हैं। लेकिन बहरहाल मामला अब तक की जो सूरत हाल है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ जो है वो जाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन नाज़रीन जो एतमाद के वोट में नाकामी का मुसम्मिक नवाज़ को सामना करना पड़ा, और वो जो सोल ज़िम्मेदारी थी वो राना सनाउल्लाह और अतार तार साहब पे थी। तो आज राना सनाउल्लाह साहब, जिन्हें नवाज शरीफ साहब ने लंदन बुलाया था कि वो आएँ और बताएं कि सारा सब कुछ कैसे हुआ, आप तो बड़ी यकीन दहानी करवा रहे थे। तो राना सनाउल्लाह साहब जो है नाज़रीन वो लंदन रवाना हो चुके हैं, नवाज शरीफ के साथ मुलाकात करेंगे, एतमाद के वोट लेने में क्यों नाकामी हुई इसका जवाब भी देंगे, इसकी वजाहत भी देंगे। और जो असम्बली तहलील होने के बाद KP और पंजाब की दोनों असम्बलियाँ, ख़ास तौर पे तो पंजाब पे बात होगी, उसके बाद जो सियासी सूरत हाल पैदा हुई है उस पर जो है वो तबादला ख्याल करेंगे अपने पार्टी के कायद, अपने लीडर नवाज शरीफ के साथ। लेकिन नाज़रीन ये मुशावरत तो अपनी जगह पे जारी रहेगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दोनों सूबों में इंतखाबात की तैयारियाँ जो है वो शुरू कर दी हैं। और कहा जा रहा है कि गवर्नर की जानिब से एक अपना इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक ख़त जो है वो गवर्नर पंजाब को लिखा जाएगा, दूसरा ख़त जो है वो गवर्नर KP को लिखा जाएगा, और उसमें दोनों सूबों में इंतखाबात के हवाले से 3 टेंटेटिव जो है वो तारीख़ें मांगी जाएंगी कि 3 मुमकिन तौर पे तारीख़ें दे दें, और उनमें से एक तारीख़ का इंतखाब जो है वो इलेक्शन कमीशन करेगा। और इसके अलावा नाज़रीन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो इंतखाबात होने हैं उसके लिए इलेक्शन कमीशन जो है वो DROs और ROs के लिए, जो DRO होंगे उसके लिए अदलिया के जो जुडिशल अफसरान हैं उनकी खिदमात हासिल की जाएंगी, और जो नीचे होंगे ROs या अपना डिप्टी ROs, उनके लिए जो है वो ब्यूरोक्रेसी से है मुतल्लिका जो लोग हैं, जो अफसरान हैं, उनकी खिदमात जो है वो हासिल की जाएंगी। अब आ जाते हैं कि इमरान खान साहब के दौरे में किस किस को NRO दिया गया। तो ये नाज़रीन तफसीलात आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जो इमरान खान साहब ने नैब तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में तलब कर रखा है, उस मुकदमे की समाअत के दौरान जो है तलब नहीं चैलेंज कर रखा है, उस केस की समाअत के दौरान ये तफसीलात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने नैब से मांग ली हैं। अब ये डिटेल कैसे मांगी गई, तो जब मखदूम अली ख़ान जो है वो वफाकी हुकूमत की तरफ से दलाइल दे रहे थे तो चीफ़ जस्टिस ने उन्हें मुखातब करते हुए ये कहा कि ये तो हकीकत है कि जब से ये नई तरामीम जो है वो लाई गई हैं, नैब का नया कानून लाया गया है, 386 नैब के केसेस जो हैं वो वापस हो चुके हैं, और इन 386 केसेस में कितने मुकदमात हैं जो पार्लियामेंटेरियन के थे जो कि नैब को वापस कर दिए गए। तो वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली ख़ान ने कहा कि अदालत ये भी पूछ सकती है, क्योंकि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में नैब कानून में तरमीम के लिए 5 ऑर्डिनेंस लाए गए, तो अदालत ये सवाल भी कर सकती है कि PTI के दौर में कितने लोगों को ऑर्डिनेंस से, इमरान खान साहब के दौर में जो 5 ऑर्डिनेंस जारी हुए उससे कितने लोग बरी हुए, कितने नैब के केसेस जो है वो एहतसाब अदालतों की जानिब से नैब को वापस किए गए, कितने मुल्ज़मान बरी हुए और उसमें कौन कौन सी शख्सियात शामिल थीं। और फिर मखदूम अली ख़ान वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा कि अदालत ख़ुद को 386 केसेस तक खुद को क्यों महदूद कर रही है। नैब तरमीम जो की गई हैं वो पुराने कानून का तसलसल है जो इमरान खान साहब ऑर्डिनेंस के ज़रिए लाते रहे। तो चीफ़ जस्टिस ने उनसे पूछा कि आप बता दें कि नैब से किन सवालों का जवाब मांगें। तो वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा कि नैब ने जो इमरान खान साहब के दौर में ऑर्डिनेंस लाए गए उससे कितने मुकदमात जो है वो वापस हुए, उन ऑर्डिनेंस से कितने लोग बरी हुए, और ट्रायल कोर्ट की जानिब से कितनी दरख्वास्तें जो है वो करप्शन के मुकदमात के जो रेफरेंस थे वो वापस किए गए। तो ये जो 3 चीज़ें बताई गई वफाकी हुकूमत की जानिब से, इस पर नाज़रीन चीफ़ जस्टिस ने कल 19 जनवरी तक जो है वो नैब से जो है वो तफसीलात तलब कर ली हैं। तो ख़ुलासा ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी तकरीरों में, अपने खिताबात में अपने सियासी मुखालफिन पर NRO लेने का इल्ज़ाम लगाते हैं।
कि 2007 में साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से पहला NRO दिया गया शरीफ ख़ानदान को, जरदारी ख़ानदान को, भुट्टो ख़ानदान को, MKM को, और फिर खान साहब कहते हैं कि दूसरा जो NRO है वो साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से मौजूदा PDM के रहनुमाओं को, हुक्मरानों को दिया गया। तो खान साहब के एलिगेशन अपनी जगह पे अब ये डिटेल भी सामने आ सकती हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब से तलब कर ली हैं कि खान साहब के दौर में जो नैब कानून में तरामीम की गई बज़रिया ऑर्डिनेंस, उसके ज़रिए कौन कौन से लोग जो है बरी हुए, किस किस को NRO दिया गया, तो ये तफसीलात भी अब जो है मंजर आम पर आने वाली हैं। इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।